Co-powered by Techno. 370-35 है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है या इसके अलावा रोजगार भी बड़ा मुद्दा है? या आपके मुताबिक दोनों में कौन सा बड़ा मुद्दा है, कौन सा जरूरी मुद्दा है? 370 और 35A भी बड़ा मुद्दा है और उसके बाद रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर यूथ अनडेवलपमेंट रहेगा, अनएम्प्लॉय रहेगा तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर ठीक है। तो आपके मुताबिक? जी, मेरे मुताबिक यही है कि हमारे यहाँ 370 और 3500 को लेकर जिस तरह सियासत हो रही है तो हमारे लिए वो मुद्दा अहम है। और एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे लड़के आज ड्रग अब्यूज़ हो गए हैं, वो ड्रग एडिक्टेड हो गए हैं, तो हमारे लिए भी वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हमारे यहाँ हर साल हर एक डिग्री कॉलेज में 8-8 हज़ार लोग अपनी ग्रेजुएशन करके, अपनी PhD करके, अपनी PG करके निकलते हैं और वो चन्ने बेचते हैं। ठीक है, तो आपके मुताबिक दोनों बराबर के अहमियत रखते हैं आपके लिए, रोजगार और 370-35 से बराबर की अहमियत रखते हैं। देखिए, ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको हम छीनने नहीं देंगे। आप बताइए क्या ये दोनों बराबर की अहमियत रखते हैं या 370-35 से के जाने से आपके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है? आप चाहते हैं कि रोजगार हो? सबसे पहले यहाँ पे कश्मीर में है वो दम घुटन है, जो घुटन यहाँ 370 या 35 ऐसे हुई है। जब दोनों वो वापस आएंगे तभी हम खुश। घुटन किस बात को लेकर? घुटन इसी बात की हमारी शनाख्त छीनी गई, हमारे मतलब जो अपनी कश्मीरियत है, अपनी पहचान है, वो छीनी गई। सबसे पहले हमें अपनी मतलब अपना माहौल चाहिए, अपना मतलब जो नहीं तो माहौल तो अभी भी यही है। माहौल में क्या बदला? जैसे कि 35 से है, 370 है, सबसे बड़ा असर हम पे वही पड़ा। जब से हमसे वो लिया गया हमें घुटन हुई है, दम हो चुका है। ठीक है, शनाख्त कहते हैं कि खो गई, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि नया कश्मीर है। देखिए, नया कश्मीर में ये बड़ा मुद्दा नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको आपने उनकी शनाख्त छीन ली, वो कहते हैं। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, जो ये 370 और 35 का मुद्दा ये उठा रहा है, ये खाली यहाँ तो वोट बैंकिंग थी, ठीक है ना। यहाँ की रीजनल पार्टियों ने, अगर हम देखे जाएंगे, यहाँ की रीजनल पार्टियों की यहाँ पर तबाही की, खाली ये वोट बैंक यहाँ पर था। आजकल देख लीजिए, आजकल हमारा नौजवान कोई कब्रिस्तान में नहीं जा रहा है, आज कहीं पर पैलेट नहीं चल रहा है, आज कहीं पर ग्रेनेड गोली नहीं चल रहा है। बात सुनिए, जिन पार्टियों ने बोला, या तो बात करने दीजिए, जिन पार्टियों ने यहाँ बोला, रीजनल पार्टियों ने, यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं है। आप देख लीजिए, कश्मीर का बच्चा है, चाहे बूढ़ा हो जवान हो, उसके हाथ में तिरंगा है। ठीक है, तिरंगा है हाथ में, उमर जान साहब। लेकिन जो ट्रेडिशनल पार्टीज थी, उनसे भरोसा उठा है लोगों का। क्या लोगों के मन में एक तरह का, जो ट्रेडिशनल पार्टीज है, कांग्रेस पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके खिलाफ एक भावना है कि इन्होंने सेल आउट किया है हमें? एक सेटअप है लोगों के द्वारे और हमारे जितने भी साथी है जो अलग-अलग और ये भी कि हम ये शो पुलवामा में कर रहे हैं। यहाँ तक पहले कोई टीवी चैनल इस तरह की डिबेट करने के लिए नहीं आया है। हम यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आवाज़, जो पुलवामा की आवाज़ है, पुलवामा का जो ये माहौल है, ये लोगों को दिखाई दे कि पुलवामा में ये स्थिति है। आज अच्छा है और लोग भी जान चुके हैं कि अब कैसे, किस प्रकार की राजनीति अब हमारे सामने आ रही है। लेकिन मैं अपने भाई से एक ही सवाल करूंगा, हमारी ऑडियंस यहाँ पे है, कि हमारे साथ जो आप लोगों ने डाउनग्रेड किया है, स्टेटस हमारा डाउनग्रेड किया है, 370 और 35 का मामला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। हमें अपनी विधानसभा है, हमें अब अगर कुछ करना भी था, लोगों के दायरे कुछ फैसला लेना भी था, यहाँ के नुमाइंदों से पूछ। स्टेटस के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने स्टेटस को फिर से रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे। क्या राहुल गांधी ने कोई भरोसा जताया? भरोसा है राहुल गांधी पर? कोई बोलना चाहता है? नहीं, कोई नहीं बोलना चाहता। क्या आप बोलना चाहते हैं? कोई आवाज नहीं है जो राहुल गांधी के लिए बोले? राहुल गांधी के लिए नहीं। हाँ, एक्चुअली ये कर तो कुछ नहीं सकते ना। राहुल गांधी दिल्ली में बोल सकता है कि हम आर्टिकल 370 यहाँ वापस लाएंगे, ना ही एनसी या पीडीपी की ऐसी हुकूमत बनेगी सेंटर में जो वो 370 वापस ला सकते हैं। जो ये फजूल के ये बना रहे हैं ना, यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। क्यों? सिर्फ एक ही चीज़, 370 वापस लाएंगे। 300 आपकी तो वहाँ पे हुकूमत बनने की तो कोई चांसेस नहीं थे। हाँ थे 2004 के दौरान। तो फिर कैसे होगा ये दौरान ये जब तो फिर ये तो
तो नहीं तो आपके मुताबिक फिर ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए यहाँ चुनाव में। मुद्दा होना ही नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं? ये तो बोल रहे हैं हम लाएंगे वो रेजोल्यूशन यहाँ पार्लियामेंट में, ये सॉरी असेंबली में पास करेंगे। कह रहे हैं आप, वो ये कह रहे हैं कि 370-35 से को जब आप बदल नहीं सकते तो फिर ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, यहाँ के लोगों का मुद्दा होना चाहिए। डेजी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डेजी जी, सबसे पहले तो आप कश्मीरी पंडित महिला हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं पुलवामा से, ये अपने आप में एक पहली बार हो रहा है। आप ये बताइए कि कभी पहले आपने देखा है टीवी कैमरा यहाँ पुलवामा में आते हुए और इस तरह का डिबेट शो करते हुए? ये नॉर्मलसी का प्रतीक है क्या? मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की कैंडिडेट हूँ, अठावले जी की पार्टी है। मैं पहले आपको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप यहाँ तक आए और वो भी पुलवामा में, शहीदी पार्क में। TV9 आज पहली बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो मुझे CP में कन्नड़ प्लेस में देखने को मिलता था, वो शो आज पुलवामा के गढ़ में हो रहा है। जिस पुलवामा को आतंक का गढ़ लोग कहते हैं, यहाँ के पॉलिटिशियंस कहते हैं, मैं नहीं कहती, यहाँ के पॉलिटिशियंस को लोग ये आतंक का गढ़ कहते हैं, वहाँ पे आप खड़े हुए हो और नॉर्मली एक प्रोग्राम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन डेजी जी, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं कश्मीरी पंडितों का, एक की आवाज़ हैं आप, यहाँ के लोगों की भी आवाज़ है, यहाँ के लोगों की भी आप रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के क्या मुद्दे हैं? उनके लिए जब आप आवाज़ उठाएं या उनके लिए कैसे नॉर्मल सी होगी, वो कैसे वापस आएंगे, वो कैसे लाए जाएंगे, उसके लिए क्या है तरीका, क्या है रास्ता? कोई रास्ता है? रास्ते ही रास्ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे फैसला कर रही है। जो यहाँ की रूट्स है कश्मीरी मुस्लिम और हिंदू, जिनको अलग किया जा रहा था, जो भी यहाँ पे अलाइद पसंद ही कहते हैं हम, जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने यहाँ पे यूज़ किया कश्मीरी नॉर्मल गरीब को, जिन्होंने यूज़ किया है, जिन्होंने कश्मीरी हिंदू और मुस्लिम को एक बंटवारा करा। कश्मीरी हिंदू अभी भी कुछ पार्टी किसने यूज़ किया? कोई भी हो सकता है, नाम बताइए ना, कौन सी पार्टी, कौन से नेता? पार्टी है, जो भी पार्टी है, मैं नहीं कह सकती हूँ सोशल मीडिया पे आपको। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज शुरू से थी, जो यहाँ की लोकल पार्टीज है, जो लोगों को अभी भी गुमराह कर रहे हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान की ही गुनगाने चाहिए। बीजेपी ने पहले भी कहा था कि हम वापस लेकर आएंगे, उससे पहले मनमोहन सिंह सरकार में एक पॉलिसी बनाई गई थी, तो किस पर भरोसा है आपको? बीजेपी कह रही है लेकर आएंगे वापस, तो आएंगे वापस पंडित, उन पर भरोसा है? देखिए मैं एक छोटी सी सरपंच थी यहाँ पे, सरपंच के नाते मैंने यहाँ पे पूरे गाँव में घूमी हूँ, हर एक गाँव में ज़मीनी सतह पे घूमी हूँ। मैंने यहाँ पे जितना डेवलपमेंट खुद से किया, मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिशियन आज तक वहाँ गया हो। आज वोट बैंक के लिए सब घूम रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कोई बड़ा पॉलिटिशियन मेरे उस एरिया में गया है। मैंने 18 लाख रुपए सैंक्शन करवाए ऊपर शेड्यूल ट्राइब्स को, जो कि उनके मातामाल कहे जाते हैं बड़ी बड़ी पार्टीज के, और जो भी है यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, वो नहीं जाते। अब वोट बैंक के टाइम बड़ी बड़ी गाड़ियां लाइन में, बड़े बड़े झंडे, ये तो सब शोषा है। मुझे लग रहा है ये गले नहीं उतरता मेरे। Co-powered by Techno.